प्यारे छात्रों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि सर्वप्रथम रैनी देकार्ते ने इनकी निर्देशांक ज्यामिति का आरंभ किया था। तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक किसको माना जाता है? रैनी देकार्ते को माना जाता है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम इन्होंने ही इसका आरंभ किया था। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है। तो आप जान लीजिए कि किसी भी प्लेन पे, जैसे ये प्लेन मिरर है, सॉरी यह एक समतल है, किसी भी समतल पर, किसी भी प्लेन पर अगर दो लाइनें जो कि एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हों, जैसे देखिए हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रा किया हुआ है और दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो देखिए जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, तो किसी भी समतल में जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बना हुआ आकृति हमारा निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुओं को प्लाट करना तथा बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना तथा अलग अलग स्थितियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह जो लाइन है जो कि पंक्तिबद्ध तरीके से है, पंक्ति में खींची हुई यह लाइन जो है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इस तरफ का यह भाग एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, ठीक है, जो कि आपके राइट साइड में होती है, और यह एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। इसी प्रकार से यह जो रेखा है वाई अक्ष की धन दिशा है तथा इसका नीचे वाला पार्ट वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। और ये दोनों बिंदु जहाँ पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। उसका मान 0,0 होता है। दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वह स्थान मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजन। इसे अंग्रेजी भाषा में ओरिजन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, मिलन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और यह घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में होता है, जैसे कि यह हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। अब देखिए दोनों रेखाओं के मिलने से चार हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। तो यह हमारा जो है प्रथम चतुर्थांश है और इसे हम अपना द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और यह तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश। और इसी प्रकार से बच्चों यह हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के कितने चतुर्थांश होते हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है वह x प्लस से लेकर o से होते हुए y प्लस तक है। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस o से y प्लस तक का भाग। यह अब प्रत्येक चतुर्थांश अपने आप में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। अब देखिए हमारा जो द्वितीय चतुर्थांश है बच्चों, यह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह x माइनस दिशा से o y प्लस दिशा तक है। x डैश माइनस को डैश भी लिख सकते हो, o y प्लस तक। तृतीय चतुर्थांश हमारा, तो यह x डैश, पहले x को पढ़ा करिए तब y को, तो x डैश o y डैश तक है, y डैश तक है। और इसी प्रकार से हमारा ये जो चतुर्थ चतुर्थांश है यह x प्लस से o y माइनस तक है। तो इस प्रकार से हमारे ये चतुर्थांश हैं। अब बात कर ली जाए चतुर्थांशों के चिन्ह की, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हम x की गणना करेंगे चिन्ह के लिए और तब हम y की, यानी कोई भी बिंदु जब हम लिखेंगे, कोई भी बिंदु लिखेंगे तो उसमें पहले x का मान आएगा तब y का मान आएगा। ठीक है, पहले x आएगा एब्सिसा तब ऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x का मान यहाँ पे प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में x का प्लस मान है तथा y का भी प्लस मान है। तो कोई भी बिंदु इसमें हम प्लस प्लस में लिखेंगे। मान लीजिए जैसे हम 4,5 लिखेंगे, यहाँ 4 जो है प्लस में है, 5 प्लस में है, तो हम कहेंगे कि यह 4,5 बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि यह धनात्मक है, प्लस में है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? x का मान माइनस में होगा तथा y का मान
प्लस में होगा तो माइनस प्लस की संख्याएं द्वितीय चतुर्थांश में होगी। जैसे मान लीजिए -3, 2 लिखा है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये माइनस का है पहला संख्या, दूसरा प्लस का है, तो माइनस और प्लस की संख्याएं दूसरे चतुर्थांश में स्थित होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तृतीय चतुर्थांश में तो दोनों ही संख्याएं माइनस में होंगी। ठीक है, माइनस माइनस, जैसे -3, -2, तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं, इसलिए ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश की बात की जाए, चतुर्थांश में जो संख्याएं होती हैं बेटा, एक प्लस की होती है, दूसरी वाली संख्या माइनस की होती है, यानी x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि चतुर्थांश में कौन सी संख्या किस में होगी। लेकिन एक बात और है बच्चों की, अगर मान लीजिए अक्ष की बात की जाए, तो अगर कोई संख्या, जैसे कि देखिए यह y अक्ष है और यह x अक्ष है, अगर मान लीजिए कोई संख्या चतुर्थांश में है तब तो प्लस, देखो पहले वाले में प्लस प्लस रहेगी, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। लेकिन अगर कोई संख्या अक्ष पर स्थित है तो डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या x अक्ष पर स्थित है, अच्छे से लिख लेना कि कोई संख्या जब कोई संख्या, लिख लीजिए आराम से, जब कोई संख्या x अक्ष पर हो तो उसमें y का मान 0 होता है। तो बिंदु क्या बनेगी, बिंदु बनेगी x का प्लस माइनस वाला मान, y का मान उसमें 0 रहेगा। ठीक है, और दूसरी ओर ये कि जब कोई संख्या y अक्ष पर स्थित हो, अगर संख्या y अक्ष पर स्थित होती है तो उसमें x की वैल्यू 0 रहेगी, x का मान 0 रहेगा, यानी x के जगह पे 0, जब बिंदु लिखोगे तो x का मान 0 लिखोगे, y का प्लस माइनस y, अर्थात या तो प्लस में y का मान रहेगा या तो माइनस पे y रहेगा। ठीक है, अगली बात है बच्चों की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो कभी भी अगर हमें ये पूछ लेता है कि x अक्ष से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी का मतलब y का मान। ठीक है, x अक्ष से दूरी का मतलब किसका मान बताना होगा, y का मान। और जब कभी आपसे पूछ लेगा कि y अक्ष से दूरी बताइए, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी के लिए हम x का मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे, x का मान। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अगर मान लीजिए कि हमें दो बिंदु दिया गया हो, पहली बात तो इसको बढ़िया अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना। यहाँ पे जो हमने लिखा है कि x अक्ष से दूरी के लिए हमने क्या करनी है, y की मान को लिखना है, और जब y अक्ष की दूरी पूछेगा तो हमें x अक्ष का मान लिखना है, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, x अक्ष पर जो है y का मान 0 होता है। इस बात को हाईलाइट रखना, और ये भी रखना कि जब दो बिंदुएं जहाँ पे मिलती हैं उसका मान 0 का मान 0 होता है, तथा इसके 4 चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ होते हैं, जहाँ मिलता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। पहले का मान प्लस प्लस होता है, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होता है। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप एक बार इसका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अच्छे से आप लिखिए इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों की, अगर मान लीजिए कि हमें दो बिंदुएं दी गई हो, ठीक है, और हमें उन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए कि हमें P बिंदु दिया गया है x1 y1, तथा Q बिंदु हमें दिया गया है x2 y2। ठीक है, तो अगर हमें ये दो बिंदु दिए गए हैं, अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो अंडर रूट, चाहे इसे पहले कर दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बिंदु हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमें दिया है 3, 2 और फिर एक बिंदु दिया है कि 4, 3। अब पूछ रहा है कि बताइए, मान लीजिए P बिंदु है, ये Q बिंदु है, और इसके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हमें अगर दूरी निकालना है तो अंडर रूट
चाहे तो हम फार्मूले से करें, ये जो जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है। अगर मान लीजिए बाय द वे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपको फार्मूला नहीं पता है, तो आप विदाउट फार्मूला भी इसे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किनारे वाली संख्या को किनारे वाली संख्या से घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 को 4 से घटाइए, होल स्क्वायर लगाइए, प्लस आप 2 को 3 से घटा दीजिए, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर करिए। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लेकर इसे कर सकते हो। 3 में से 4 घटाओगे, सिंपली आपके पास 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 में से 3 घटाएंगे, 1, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इस तरह से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात √2 आ जाएगा, जो कि हमारा ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास प्रश्नावली 3.1 है। आइए हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे अब 3.1 में हमें प्रश्न दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां दोनों अक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोग इसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आप समझें। प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को जब हम हल करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां दोनों अक्ष मिलते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कीजिए, उत्तर हम बता दे रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले वाले का देखिए, जैसे ये हमारा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष और वाई अक्ष की ऋण दिशा, यहाँ पे 0,0 होता है। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों अक्ष, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है, उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0,0। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि P, अगर P का निर्देशांक कितना है, -4,6 है। ठीक है, कि कह रहा है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर P का मान -4,6 है तो y अक्ष से दूरी इसकी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम किस तरह से इसका y अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है, हमने बताया था कि y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष का मान बताओगे, y अक्ष से दूरी अगर पूछता है तो x का मान बताया जाएगा, हमने अभी बताया था आपको। और जब x अक्ष से दूरी पूछा होता तो हम y का मान बताते। फिलहाल यहाँ y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का मान बताएंगे, जो कि -4 है। तो यहाँ पे -4, या फिर दूरी माइनस में भी लिखी जा सकती है, किंतु दूरी हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हम इसे 4 मात्रक लिख सकते हैं, या 4 यूनिट या इकाई लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है आपके पास, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0,3 और 5,0 किस अक्ष पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न है। कह रहा है 0,3 तथा 5,0 किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, कह रहा है कि 0,3 और 5,0 किस अक्ष पर स्थित है। तो सर्वप्रथम आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है x का मान 0 है, तो जिसका मान 0 रहता है उस अक्ष पे नहीं स्थित होता, उसके विपरीत अक्ष पर। बिंदुएं हमेशा कैसे लिखी जाती हैं, तो बिंदु हमेशा लिखी जाती है x, y करके। जब यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर 3 है पहले वाले में, तो इसका मतलब है बच्चों कि यह y अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर है। ठीक है, और दूसरे वाले को अगर देखेंगे 5,0 को, तो बच्चों इस 5,0 में क्या है कि x का मान दिया है किंतु y का नहीं दिया है। तो आप कहेंगे कि ये जो 5,0 में है, ये x बराबर 5 है, अर्थात यह किस अक्ष पर है, ये x अक्ष पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो इसमें हमारा जो चौथा प्रश्न है बच्चों, ये कह रहा है, 4वें प्रश्न को ध्यान से देखिए कि द्वितीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किन्हीं 5 बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरे और चौथे चतुर्थांश के किन्हीं मतलब कोई भी, आपको आंसर से नहीं मतलब है, कोई भी 5 बिंदु आप लिखिए। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न आपका कह रहा था
कहा है, चौथा प्रश्न कहा है कि द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, तथा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, कि 5-5 बिंदु लिखना है। कितने बिंदुएं लिखनी है? 5-5, यानी प्रत्येक के दूसरे के भी 5 बिंदु लिखने हैं, चौथे के भी 5 बिंदु लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक चतुर्थांश बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। आपसे कहा है कि दूसरे चतुर्थांश को बताना है। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस का चिन्ह होता है, दूसरे में माइनस प्लस का होता है, तीसरे में माइनस माइनस का चिन्ह होता है, चौथे में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। तो आपको यहाँ पे दूसरे को और चौथे को बताना है, यानी हम 5 ऐसी बिंदुएं लेंगे जिसमें माइनस और प्लस होगा। जैसे चलिए पहले हम द्वितीय चतुर्थांश का ले लेते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश की जो बिंदुएं होंगी वे होंगी पहले माइनस तब प्लस, जैसे -1,2, -2,3, है ना, -4,5, -6,3, कुछ भी आप कोई भी लिख सकते हो, -1,4। अब देखिए यहाँ पर ये शुरू वाला माइनस माइनस में है, बगल वाला जो है प्लस में है, यह द्वितीय चतुर्थांश का हो गया। अगर हमें चतुर्थांश का लिखना है, चतुर्थांश, देखिए जब हम चतुर्थांश का बिंदु लिखेंगे, चतुर्थ में क्या रहेगा? प्लस माइनस रहेगा। मान लीजिए पहले प्लस में लिख दें, जैसे यही चीज़ लिख दो, चाहे तो पहले प्लस में लिख दो, बाद में माइनस में लिख दो। जैसे +1, -2, 2, -3, 4, -5, है ना, 6, -3 तथा 1, -4। इस प्रकार से चतुर्थांश की यह 5 बिंदुएं हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 5वें प्रश्न में कहा है कि एक बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई एक बिंदु है, कह रहा है, जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसकी एस एच तथा वाई एच से दूरी क्रमशः 3 और 4 इकाई है। तो बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 5वां प्रश्न कहा है कि एक्स अक्ष की दूरी कितना है? एक्स अक्ष से 3 है, तो यानी x बराबर 3 हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दूरियां दिया है, एक्स अक्ष बराबर 3, वाई अक्ष बराबर 4, ठीक है। और यह भी बताया गया है कि यह किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 5वां सवाल के लिए, तो बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह जो होता है माइनस प्लस होता है, यानी x का मान माइनस में, y का मान प्लस में लिखा जाएगा। तो x का मान 3 है जो कि माइनस में लिख देंगे, y का मान 4 है जो कि प्लस में लिख देंगे। यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे 6वां प्रश्न दिया गया है बच्चों कि बिंदु 5,4 की x अक्ष से लंबित दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु आपको दिया गया है 5,4 और कह रहा है बताइए x अक्ष से दूरी क्या होगी? x अक्ष से दूरी, तो आपको पता ही है कि x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान बता देते हैं। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान बताएंगे बच्चों? y का मान बताएंगे। तो देखिए y का मान क्या है? यहाँ पे 4 है, तो x अक्ष से दूरी 4 हो जाएगी। चलिए अंतिम आगे बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे पास है कि y अक्ष पर, ध्यान से देख लीजिए पहले 7वें प्रश्न में क्या कह रखा है। 7वां प्रश्न है बच्चों कि y अक्ष पर, चलिए y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है के निर्देशांक ज्ञात की। y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। तो पहली बात तो ये कि y अक्ष पर हम जानते हैं कि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसलिए बिंदु जो बनेगी बच्चों वह बनेगी 0, y। अब यहाँ इस प्रश्न में 7वें प्रश्न में आपको खुद ही y का मान दे दिया है 3, तो यहाँ पे बिंदु जो हमारी बनेगी 0, 3 बनेगी। चलिए 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
तो 8वां प्रश्न ये है कि चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक चित्र है, पहले आप चित्र को देख लीजिए। चित्र में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे बी है, तो बी का निर्देशांक देखेंगे तो पहले एक्स का देखा करिए, तब ये वाई का देखा करिए। तो देखो इतना यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के सीध पर आप यहाँ देखेंगे तो एक्स का मान 1 हो जाएगा और वाई का मान 3 हो जाएगा। तो बी का मान क्या हो गया, 1,3। ठीक है, बी का मान 1,3। हम चाहे तो यहाँ पे पहले लिख लें फिर हल कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लें किसका मान कितना है, फिर ये ग्राफ से कोई मतलब नहीं रहेगा 8वां प्रश्न के लिए। 8वें प्रश्न में अगर हम बी को देखेंगे तो बच्चों बी का जो निर्देशांक आ रहा है वो कितना है, 1,3। तो यहाँ पे 1,3। इसी प्रकार अगर हम सी का निर्देशांक देखेंगे, ये हमारे पास सी बना हुआ है बच्चों। सी का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी 5 है, वाई से 3, तो क्या हो जाएगा 5,3। निर्देशांक देखते हुए आपको दूरियां ज्ञात करनी होती हैं। अब जैसे बच्चों अगर हमें यहाँ पर देखना हो, एफ का देखना हो, देखिए यहाँ पे एफ बना हुआ है, तो एफ का अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे एफ बराबर, तो यहाँ पे एक्स एच पे दूरी कितना लिया गया है, तो एक्स एच पे लिया गया है 4, वाई एच पे -2। तो ये क्या हो जाएगा 4,-2, क्योंकि ये चतुर्थांश में है। इसी प्रकार से अगर हम देखें डी बिंदु का निर्देशांक, तो डी पे -3 है और प्लस का 2 है, तो डी हो जाएगा -3 और प्लस का 2। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमें ई बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो ई बिंदु पे हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स का मान कितना है -2 और इसका -3, -2 -3। इस प्रकार अब हमारे पास कोई ए बिंदु भी होगा, ध्यान से देखिए। पहले अभी जी बिंदु है, अगर हम जी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखिए जी पे क्या है, एक्स का वैल्यू -5 है तथा वाई का मान जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, -5, 0। तो चलिए यहाँ पे जी का मान लिख लेंगे -5, 0। ठीक है, अब ए का मान यहाँ पे है, ध्यान से देखिए ए का मान कितना है बच्चों, तो एक्स पे 3 है और वाई पर 1 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा। तो ग्राफ से देखकर हमने यहाँ पे लगभग वैल्यू लिख लिया है, ABCDEFG तक दिया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। यहाँ पूछा गया है वह बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 1 है। तो देखिए 3, 1 किसका है, ए का है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि वह बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 1 वह कौन सा है, तो वह कौन सा है बच्चों बताइए, वह ए है, क्योंकि इसका निर्देशांक 3, 1 है। ऐसे रख दें ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है वह बिंदु जिसके निर्देशांक 1, 3 है कौन सा है। तो बच्चों 1, 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1, 3 किसका है बताइए, बी बिंदु का है। फिर आगे पूछा है कि तीसरे में कि क्या निर्देशांकों 3, 1 तथा 1, 3 द्वारा निर्धारित बिंदु एक ही हैं। तो देखिए क्या निर्देशांकों 3, 1 और 1, 3 द्वारा निर्धारित बिंदु एक ही हैं, नहीं बेटा। 1, 3 बी बिंदु पे है तथा 3, 1 ए बिंदु पे है, तो दोनों का निर्धारित बिंदु एक ही नहीं है। तो इसका आंसर लिख दोगे कि नहीं, एक ही बिंदु निर्धारित नहीं है। बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, देखिए सी का क्या है 5, 3। बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, डी का क्या है -3, 2। बिंदु ई के निर्देशांक क्या है, तो -2, 3 है। एफ का निर्देशांक क्या है, तो बच्चों एफ देख लीजिए 4, -2 है। जी की निर्देशांक क्या है, ठीक है, बिंदु जी की निर्देशांक -5, 0 क्यों है, कह रहा है कि -5, 0 क्यों है। तो देखिए यहाँ पे x का मान दिया है किंतु y का मान नहीं दिया है, तो क्यों है तो लिख देना क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि कार्तीय तल पर स्थित निम्न बिंदुओं को के चतुर्थांश लिखिए, यानी आप इन बिंदुओं के चतुर्थांश बताने हैं, कौन सा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ, यहाँ इस छोटे से जगह में आप देख सकते हो कि पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ++ होता है। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो वह होता है बेटा -,
ठीक है। तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होता है और चौथे चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे चिन्ह देखिए, पहला वाला दोनों संख्याएं प्लस में है, यहाँ पे 9वें क्वेश्चन का पहला दोनों संख्याएं प्लस में है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे देखिए पहले चतुर्थांश का प्लस प्लस में है। दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे तो ये 2, -4 है। 2, -4 का मतलब है प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का होता है? चतुर्थ चतुर्थांश का होता है। इसका मतलब यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। -2, 5 माइनस और प्लस किसका होता है? द्वितीय का। इसका मतलब यह जो तीसरा सवाल है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चौथे क्वेश्चन को देखिए, माइनस माइनस में दिया है और यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चलिए अगला हमारा है प्रश्नावली 3.2। अब इस प्रश्नावली 3.2 का जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि यदि बिंदु P 0, -5, Q 3, 0, R 0, 7 और S 5, -2 आलेख कागज पर आलेखित किए जाते हैं, तब y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो y अक्ष पर स्थित हैं। तो देखिए जब हम इन्हें कागज पर इस तरह से आलेखित करेंगे, पहला प्रश्न हमारा, तो चलिए अगर हम इनको यहाँ कागज पर आलेखित करेंगे तो चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके भी दिखा देंगे, या न करके दिखाएं तो आपको हम ज़रूर समझा देंगे किस तरह से कर लीजिएगा। कोई भी बिंदु को आलेखित करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे जो है ये 0, 0 है। ठीक है, अब 0, 0 से आपको यहाँ पे इस तरफ जो x अक्ष की धन दिशा है, धन की संख्या लिखनी होगी, इधर ऋण की, इधर प्लस की और इधर माइनस की। ठीक है, संख्याएं नोट करनी होंगी। अब जैसे आपको बिंदुएं दिया गया है, P बिंदु दिया गया है कितना है ये 0, -5, Q बिंदु दिया गया है बच्चों 3, 0 और R बिंदु दिया गया है 0, 7 और इसी तरह से S बिंदु दिया गया है 5, -2। आपसे कहा है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, y अक्ष पर वही बिंदु स्थित होती है जिसका x का मान 0 हो। जिसमें x का मान 0 होगा वही y अक्ष पर स्थित होगी। तो x का मान 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे बिंदु बना हो 0, y टाइप का, तो ऐसा टाइप का बिंदु यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है। तो एक ये है 0, 5 और एक है 0, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो बिंदु ऐसे हैं, दो बिंदु हमारे ऐसे हैं, दो बिंदु ऐसे हैं जो कि बेटा y अक्ष पर है। ठीक है, y अक्ष पर है, वो कौन कौन से हैं 0, -5 तथा एक हमारा कौन सा था 0, 7। ये दोनों ही बिंदु y अक्ष पर है। ठीक है, x अक्ष से -5 दूरी पर है और यह x अक्ष से 7 दूरी पर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। हमारा यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, अच्छे से वीडियो में देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, चलिए रब को ऐसे कर लेते हैं, ये उल्टा घुमा लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो बिंदु 5, 3 और -5, -2 एक रेखा पर स्थित हैं, तो बताइए कि ये किस अक्ष के समांतर है। ठीक है, आपको कह रहा है बताइए किस अक्ष के समांतर है। आइए देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कौन कौन से बिंदु है 5, 3। जैसे मान लीजिए कि यह अक्ष पे 5 है, ये 0, 0 है, आप जानते ही हो। ये अक्ष की धन दिशा, ऋण दिशा, धन दिशा y का ऋण दिशा। अब मान लीजिए x अक्ष पर यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है और फिर कितना है 3, y अक्ष पे ये 3 है। अगर हम इसको मिलाएं तो ये यहाँ पे 5, 3 हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा 5, -2 है, ये x अक्ष पे 5 है, y का मान नीचे माइनस में होता है, तो हम इसे 5, -2 ले लेंगे, 5, -2। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि बताइए अगर इनको मिलाएंगे तो किस अक्ष के समांतर आएंगे। तो देख लीजिए आप खुद ही, ये y अक्ष है और ये जो रेखा बनेगी ये किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बिंदुओं 3.5 -1, 2, 1.5 -2.5, 1.5 और 0, 4, 0 को ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आपको इस तरह से पेपर बना लेना है, ग्राफ पेपर टाइप का, और जो जो बिंदु दिया गया है उससे हम पहले लिख लेते हैं। 3.5 -1 दिया है, और 2, 1.5 दिया है, और कितना दिया है, माइनस में दिया है 2.5, 1.5 और 4, 0 दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है इन बिंदुओं को दर्शाना। आपको यहाँ पे एक्स एच की धन दिशा लेनी है, एक्स एच की ऋण दिशा, वाई एच की धन दिशा, और ये वाई एच की ऋण दिशा लेनी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 का मतलब 7 रुपये का आधा होता है, 4 रुपये के बीच में होगा, तो हम बिंदु लेंगे 1, 2, 3, 4। ये जो 4 आया इसी पर क्या है बता सकते हो, 4, 0 है, क्योंकि एक्स एच पे वाई का मान 0 होता है, तो यह बिंदु 4, 0 है। आपको फिर इधर भी ऐसे ही 1 लेना है, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हो, माइनस में रहेगा क्योंकि यह एक्स एच की ऋण दिशा है, और यह जो है +1, +2, +3 और ये है +4, यह है -1, -2, -3 और ये है -4। ठीक है, फटाफट से रखेंगे। 3.5 प्लस में है, तो यहाँ देखो 3.5 का मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, और ये -1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस वाले जगह पे -3.5 -1। ठीक है, 2, 1.5 एक्स एच पे 2, वाई पे 1.5 माने 1 और 2 के बीच में, 1.5 रुपये जिसे कहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2, 1.5। फिर क्या है, -2.5, यहाँ देखिए -2.5 यहाँ पे है, और 1.5 यहाँ पे है, तो इस तरह से इसे हम ऐसे मिला लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.5, 1.5। 4, 0 कर ही चुके हैं, तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न को हमने हल कर लिया है। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदु P का दिया है चौथे प्रश्न में, P का मान दिया है 2, 0, Q का मान दिया है 5, 0 तथा S का मान दिया है 2, 4। कार्य को आलेखित कीजिए तथा बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि PQRS एक आयत है। चलिए इसे आलेखित करते हैं, स्केल से करेंगे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। देखिए, इसे आलेखित करने के लिए पहले तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से लाइन आपको खींचनी है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, जानते ही हो वाई एच की धन दिशा, वाई एच की ऋण दिशा, एक्स एच की धन, एक्स एक्स की ऋण। क्या है, 2, 0, एक्स अक्ष पर 2 है, यानी एक्स अक्ष पे 5 तक गया है, तो पहले 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये हमारा क्या है 5, एक्स एच पे 5 हो गया। और वाई एच पे देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गया है, तो चलिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। इसके बाद क्या है, 2, 0 का मतलब है कि ये हमारा 2, 0, ये जो बिंदु है 2, 0 है, इसे थोड़ा हम मोटा कर दे रहे हैं। और उसके बाद मान लीजिए क्या है 5, 0, तो यह बिंदु हमारी है 5, 0 है। उसके बाद 2, 4, एक्स एच पे 2, वाई पे 4, 2, 4, तो यह जो बिंदु है यह हमारी 2, 4 बिंदु है। ठीक है, उसके बाद 2, 4 हो गया, तब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे। तो देखिए, अगर हम इसे इस तरह से मिला देंगे तो एक हमारा आयत बन रहा है। हमें इसी आयत का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये P है, ठीक है, ये मान लीजिए ये PQ, ये R, ये S। ठीक है, तो हमें R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, R बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिए ये जो है y का मान तो 4 ही रहेगा, लेकिन x का 5, तो क्या हो जाएगा बताइए, 5, 4 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां प्रश्न है कि
कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में आयत ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए तथा प्रत्येक चतुर्थांश के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो आपको 5वां वाला दिया गया है यहाँ पे इस तरफ है। यहाँ पे आपको दिया गया है ए में 1 2 3 निर्देशांक दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पे मुझे 3 निर्देशांक दिया गया था, हमने चौथा ज्ञात कर लिया। उसी की सीध पर आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप भी इसे ग्राफ पेपर पर तीनों बिंदुओं को आलेखित कीजिए और इसका चौथा बिंदु स्वयं कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बिंदुओं इतने को आलेखित कीजिए और जांच कीजिए कि संरेख है या नहीं। जैसे 1, 2, 2, 4 का, चलिए एक मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 आप स्वयं कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संरेख है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 6वें प्रश्न में अब आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर ऐसे बना लेना है। तो एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 ले लेना है, ये एक्स अक्ष है, और वाई अक्ष पर 1 2 ले लेना है। ठीक है। तो पहले क्या है 1, 1, तो चलिए मान लीजिए यह बिंदु हमारी 1, 1 है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है 2, 2, चलिए यह बिंदु हमारी 2, 2 आ जाएगी, 2, 2। फिर कहा है 4, 4, ठीक है, 4, 4 ये 4 है। यह बिंदु हमारा यहाँ पे 4, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये संरेख है। इसी प्रकार से आपको इसे ग्राफ पेपर पर इस तरह से आलेखित करना है, इस तरह से, और आपको पता लगा लेना है कि संरेख है या नहीं। एक ही रेखा पर आएंगे तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। इसे विद्यार्थी स्वयं करें, यह आप लोगों के लिए SW है। आगे देखिए 7वां प्रश्न है कि बिंदुओं ए दिया है 4, 0, बी दिया है 0, 4 और सी दिया है 3, 0 को आलेखित कीजिए। बहुत ही आसान है, आप इसे आलेखित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, एक्स एच वाई एच का इस तरह से ग्राफ बनाना है और इस पर दी गई बिंदुओं को रखकर आलेखित करना है। यह केवल एक्स एच पर होगा क्योंकि वाई का मान 0 है, यह वाई एच पे होगा क्योंकि एक्स का मान 0 है, और यह एक्स एच पे होगा क्योंकि वाई का मान 0 है। अब कह रहा है AB तथा AC को मिलाते हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन बिंदुओं को रखना है, रखने से आपको इस तरह का एक त्रिभुज मिल जाएगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये दूरी हो जाएगी। ठीक है। चलिए इसे हम करके बता दे रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 7वें प्रश्न को यहाँ पर हम लोग हल करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें, ये यहाँ पे अब दिख रहा है। अब यहाँ 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है, ऐसे ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पे x का अधिकतम मान 4 है, तो ये 1 2 ठीक है 3 4 ले लीजिए। y पर x पर माइनस में भी है, तो चलिए -1 -2 -3 ले लिए। और y अक्ष पर शायद कहाँ तक है, 4 तक है, तो 1 2 3 4 तक ले लेंगे। अब ये एक्स एच की धन दिशा, एक्स एच की ऋण दिशा, वाई की धन, वाई की ऋण दिशा बना लेंगे। और अब हम इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। 4, 0 1 2 3 4 ये हमारा 4, 0 है। फिर 0, 4 ये हमारा 0, 4 है। -3, 0 ये है -3, 0। ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा ABC बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखेंगे बच्चों, तो यह दूरी सदैव धनात्मक होती है। यहाँ 0 होता है, आपको पता है, मूल बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 7। और अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो ये कितना है 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। तो इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, गुणते आधार गुणते ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणते आधार कितना था 7, तो 7 लिखेंगे, गुणते ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 4 है। तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 7 दूना 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर 14 आ जाएगा।